अक्सर क्लास में टीचर हमें बचपन में बताया करते थे कि अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और इसी प्रकार से हम भारतीयों पर सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों ने राज किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने, नेहरू गांधी परिवार ने देश में डर और भय का माहौल बनाकर रखा, सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का घोंट पिलाए रखा और इसी घोंट को पिला पिला करके इस देश पर शासन किया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अमेरिका में इस समय राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे वही बात सिद्ध होती है और मैं आपके सामने नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं राहुल गांधी तक पहुँचूँ उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री का कुछ बयान सुनाता हूँ, आप सुनिए। हमें जो यहाँ सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती है उसको हटाना है, क्योंकि देश को वो दुर्बल करती है, देश के महान परिवार को तोड़ती है, एक दूसरे को दुश्मन बनाती है और हमें नीच करती है। देख रहे हैं ना जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। और नेहरू ही तो वो शख्स थे जिन्होंने धर्म के आधार पर दो देशों के विभाजन को स्वीकृति दी थी। ये भी बयान है मेरे पास, लेकिन उस बहुत पुराने में मैं जा नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं और इंदिरा गांधी का बयान आपको सुनाता हूँ। इंदिरा गांधी ने भी हमेशा यही बात कह रखी कि अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो देश अलग हो जाएगा, सांप्रदायिक शक्तियाँ हावी हो जाएंगी। एक छोटा सा हिस्सा उनके बयान का सुनाता हूँ, सुन लीजिए। इस देश को एक रखें, क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता, जब देश गिर जाएगा तो हम सब उसके संग गिरेंगे। और इंदिरा गांधी तो दोस्तों साफ कहती थी कि धर्म के नाम से ही धर्म को धक्का पहुंचाते हैं। सुन लीजिए, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। अब देखिए, ये बात जब मैं आपको सुना रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं खारिज कर रहा हूँ, परेशानियां हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि इस देश में हर प्रधानमंत्री उसी की घुट्टी पिला रहा है? धर्म, सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म, इसी की घुट्टी पिला रहा है। आगे बढ़िए, राजीव गांधी का बयान सुनाता हूँ। वो तो हमेशा धर्म के नाम पर ही देश के टूटने का खतरा दिखाते थे। देख लीजिए, सुन लीजिए आप। किसी को पता नहीं था कि भारत एक रहेगा, कि भारत टूटेगा। और जानते हैं, राजीव गांधी हर साल यही घुट्टी पिलाते थे। कभी बोलते थे महात्मा गांधी जब चले गए तब लगा ऐसा हुआ। फिर इंदिरा गांधी का तो खैर हर साल चर्चा करते थे कि जब उनकी हत्या हुई तो लोगों को लग रहा था कि ये देश बचेगा या टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। सुन लीजिए। 10 महीने हुए, दुनिया देख रही थी भारत एक रहेगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जब नेहरू गांधी परिवार के तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं दोस्तों, तो उसके बाद नरसिम्हा राव की बारी आती है। वो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिस दिन हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ेंगे ये देश टूट जाएगा। सुनिए, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस दिन हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ेंगे। और यही परंपरा अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंची है। सोनिया गांधी भी हमेशा इसी सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म का नाम ले लेकर के लोगों को डराती रही हैं। और उनका नेहरू मोदी जी पर तो वो ऐतिहासिक बयान आप जानते ही हैं। मैं सेकुलरिज्म वाला जरा आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए। देश में सेक्युलरिज्म को कमजोर करने वाली ताकतों में से हमें सावधान रहना चाहिए। अब इसी कड़ी में आकर राहुल गांधी ये घोषणा कर देते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। और इसके बाद जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं ना, जितने भी दौरे हैं, कोई भी दौरा आप उठा लीजिए, तो वहां पर लोकतंत्र को बदनाम करने का मकसद भी बता देते हैं। वही सांप्रदायिकता, वही सेक्युलरिज्म वाला रोग। बयान सुनिए किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी का क्या हाल बनाकर रखा गया है, कितना बदनाम कर रहे हैं। सुन लीजिए। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. अब जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं
कि 80 के दशक में इस देश में जो हाल दलितों का था वही हाल इस समय मुस्लिमों का है। अब आप सोचिए ये क्या कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में किसका शासन था? कांग्रेस का ही शासनकाल था। इसका मतलब क्या उनको ये नहीं पता कि वो अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं? लेकिन आप समझ लीजिए राहुल गांधी कुछ और मकसद से चल रहे हैं। उनका मकसद अब कुछ रह नहीं गया है कि कांग्रेस बदनाम हो रही है या मोदी बदनाम हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को ही बदनाम करना रह गया है। और तभी वो ये बयान देते हैं कि जो हाल 80 के दशक में दलितों का था वही हाल इस समय मुस्लिम कम्युनिटी का है। और आपको तो मैंने दोस्तों कई बार ये दिखाया है कि जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो जो आरएसएस है, भाजपा है, कैसे तुलना करते हैं। आरएसएस की तुलना तो आतंकवादी संगठन से कर दी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग की बात आती है तो उसे वो सेक्युलर पार्टी बता देते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन बयान है, सुन लीजिए, आपको यकीन शायद ना हो। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. देख रहे हैं ना, मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। अरे भैया क्या भूल गए आप, ये वही मुस्लिम लीग है जहां जिन्ना थे और उसी जिन्ना ने अलग देश की स्थापना की। वो तो चले गए अपना मुस्लिम लीग लेकर के। यहाँ जो नया मुस्लिम लीग बना है वो क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि ये कोई फर्क होगा? लेकिन दोस्तों ठहरिए, अभी मैं आपको एक और तुलना दिखाता हूँ। ये जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि इस देश का प्रधानमंत्री विदेशियों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जिस तरीके से ये बोलते हैं उसी तरीके से नेहरू भी बोलते थे। कभी कभी तो 40 करोड़ लोगों का ही मजाक उड़ा देते थे, कमजोर दिल का बताते थे, और कुछ लोगों को तो विद्रोही भी बता देते थे, देशद्रोही। बयान सुनिए, नेहरू जी का बयान सुना रहा हूं आपको। याद रखिए 40 करोड़ लोग हैं, जाहिर सी बात है कोई 40 करोड़ हिंदुस्तान में रिश्ते नहीं है, कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, सब तरह के मुल्क में होते हैं, तो हमें इस बात से घबराना नहीं है। देख लिया ना आपने, 40 करोड़ लोग कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, और यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, प्रधानमंत्री को एक नमूना बताते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि इस देश के ये जो प्रधानमंत्री है देश का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इसे इस देश की जनता ने लगातार 2 बार बहुमत देकर जिताया है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. तो देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में जाकर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से भारत का अपमान कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, और अपमान करने के लिए वो झूठ का भी सहारा लेते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों यही डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। एक बात सही कहा गया है दोस्तों, लोगों ने, मैंने कई जगह सुना है कि जब भी केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी को गाली देनी होती है तो वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, विधानसभा की ओर भागते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी को मोदी जी को गाली देनी होती है, भारत का अपमान करना होता है, तो वो विदेश की ओर भागते हैं। बड़ा पुराना पैटर्न है, आप पुराने सारे निकाल लीजिए, सब में आपको भारत को अपमानित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गलत बात तो बोल ही रहे हैं, ये आप मीडिया में देख ही रहे होंगे, लेकिन झूठ भी बोल रहे हैं। और मैं आपको उन झूठों को दिखाऊंगा, उनके बयान से ही दिखाने का प्रयास करूंगा। इस बार अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जाकर ये कह दिया कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है। आप उनका बयान सुनिए। I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling
entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We're struggling to fight. अब जरा सोचिए दोस्तों कि अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया होता और सारी संस्थाओं पर आरएसएस या बीजेपी का कब्जा हो गया होता, तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक में ये चुनाव जीत कर आए हैं, वो क्या चुनाव जीत पाते? सोचिए, सिर्फ एक राज्य में चुनाव हुआ और वो चुनाव कांग्रेस जीत गई, प्रचंड बहुमत से जीत गई, और भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, सारी संस्थाओं पर कब्जा हो गया। यही हाल आप देखिए, इससे पहले जाइए, कई राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में यही कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती है, और राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में संस्थाओं पर कब्जा हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। आप सोचिए किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, बल्कि भारत में तो आप देखिए जितने भी ये प्रदर्शन वाले गैंग हैं, आंदोलन करने वाले गैंग हैं, वो कैसे पूरे देश को अराजकता की ओर धकेल देते हैं। दिल्ली में तो महीनों तक जाम बनाए रखा और बोलते हैं कि संस्थाएं खत्म हो गई। ये स्थिति है झूठ की। और राहुल गांधी दोस्तों इसके बाद एक और झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि सिर्फ बोलने की वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई। बयान सुनिए आप। I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, the maximum sentence to be disqualified from parliament. देख रहे हैं ना वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बोलने, सोचा नहीं था कि सिर्फ बोलने पर संसद सदस्यता चली जाएगी। क्या इसके लिए सदस्यता गई है? आप जरा सोचिए, इनकी सदस्यता इसलिए गई है क्योंकि कोर्ट से इनको सजा मिली है, इन्हें अपराधी बताया गया है, इसलिए गई है। लेकिन चूंकि इनको बदनाम करना है तो ये अपनी कहानियां गलत तरीके से परोस रहे हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को गाली दी थी। अदालत ने कहा आप माफी मांग लीजिए, आपने पूरे समाज का अपमान किया है। लेकिन इनको लगा कि नहीं, इनके लिए तो कानून अलग होता है। इन्होंने माफी मांगने से मना किया और उसके बाद सजा हुई, और उसके बाद जाकर चूंकि सजा हुई। और आप ध्यान रखिए कि 2013 में इसी प्रावधान को रोकने के लिए कि संसद सदस्यता न चली जाए, कांग्रेस ने ही अध्यादेश लेकर आई थी, और यही राहुल गांधी जो फाड़ कर फेंक दिए थे, फेंक दिया था इन्होंने फाड़ करके, और उस कानून की वजह से इनकी सदस्यता गई है। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और सवाल आपके लिए छोड़ कर जाता हूं, मुझे भी नहीं पता इसका जवाब। इनको सजा हो गई, लेकिन कुछ हुआ क्या? ये तो विदेश घूम रहे हैं। एक आम आदमी के लिए जरा सोचिए कि सजा हो जाए 3 साल की, कहीं स्टे भी ना हो और जेल भी ना जाए, और तब ये जनाब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, माने दादागिरी चल रही है, नाजी और पता नहीं क्या क्या याद दिला रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप ये सोचिए। और जब उनकी संसद सदस्यता चली गई तो उन्होंने विदेशी सरकार से मतलब अपील की, और जब हस्तक्षेप किया गया तो सही माना गया। इस बात पर खुशी जाहिर की। आप ये रिपोर्ट देखिए, जबकि यह भारत के अंदर लोकतंत्र का मामला था दोस्तों। एक और मैं आपको झूठ दिखाता हूं। राहुल गांधी ने यहां फिर से जासूसी का मुद्दा उठाया। अमेरिका की बात बता रहा हूं। और जासूसी के मुद्दे पर क्या इस देश की अदालत में कोई जाकर ये बता पाया? सर्वोच्च अदालत ने चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन ये जनाब वहाँ जाते हैं सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले टेक सेंटर पर, और इसके सीईओ हैं सईद अमीदी। वहाँ लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ जा कर के, और वहाँ पर ये कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में मतलब खतरा हो गया। अचानक अपना फ़ोन निकाल कर कहा, हेलो मिस्टर मोदी। मतलब जासूसी के मामले को फिर से वो उठाते हैं, और ये काम राहुल गांधी वहाँ जाकर कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इनका। राहुल गांधी अभी तो आपने देखा मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस की बुराई करते हैं,
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो भारत की सनातन संस्कृति का भी मजाक उड़ाते हैं। अभी संसद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल और संसद को दंडवत प्रणाम करके उसको मतलब एक तरीके से कहें कि प्रार्थना की, उसका मजाक उड़ाते हैं। और जानते हैं अमेरिका में क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते, ये तो मतलब मजाक उड़ाते हैं। आप बयान सुनिए। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी खुद वोटों के पॉलिटिक्स के लिए मंदिर मंदिर घूम चुके हैं और दंडवत भी हो चुके हैं। आपको बयान भी सुनाता हूं और वीडियो भी दिखाता हूं, अब सुनिए और देखिए। Can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें मोदी और भारत में एक तो फर्क नहीं पता चलता, मोदी और इस देश की सनातन संस्कृति में पता नहीं चल सकता। वो इतने आत्मघाती हो चुके हैं कि वो अपनी ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, वो अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। और इसलिए कंक्लूजन में मैं आपको एकदम लेटेस्ट आकाश चोपड़ा का एक ट्वीट दिखाता हूं, उसी से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये लिखते हैं, बड़े क्रिकेटर रहे, अब तो कमेंटेटर हैं। I am yet to see an opposition leader from another country coming to India and painting a sorry image of his country. Why do you need to articulate that on foreign land unless you are seeking some sort of support? Fight your battles in your own country. Allow the electorate to decide. Isn't that very essence of democracy? कह रहे हैं कि हम आज तक ऐसा नहीं देखे कि किसी देश से एक आदमी आता है और अपने ही देश को बदनाम करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, गलत इमेज बनाता है। अरे भैया, लोकतंत्र तो जीवित है। जाकर आप अपने जो वोटर हैं उनके सामने बोलिए ना, वो आपको वोट देंगे, वो आपको जिताएंगे, और 2 जगह तो जिताया भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी ये जो काम कर रहे हैं, तात्कालिक रूप से हो सकता है उनको लगता हो कि बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन दीर्घकालीन रूप से इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने इसलिए ये पैटर्न दिखाया क्योंकि शायद ये परिवार इसी तरीके से राजनीति करता रहा है, और इस बात को हम सबको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो बयान दोस्तों आपको सुना रहा हूँ, जो नेहरू से लेकर तमाम, यकीन मानिए दोस्तों, घंटों की मेहनत के बाद ये छोटे छोटे बयान मिलते हैं। ये बयान अलग अलग जगह पे दिए गए हैं, लेकिन चूंकि उससे आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न समझ में आएगा, इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।